बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं अजीब सी एक सुस्ती सी छाई हुई है कि दिल ही नहीं कर रहा कोई काम करने को। हालांकि मैंने व्लॉग बनाया हुआ था, क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था या सुस्ती की वजह से दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और खाने में आज बन रही है भिंडियों को मैंने काट लिया था, फिर फ्राई कर रही हूँ और साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया है। मैंने भिंडियों को अच्छे से फ्राई किए, साथ ही हरी मिर्चें भी कट लगाकर फ्राई की हैं। अच्छा, हमारे घर में ना इस तरह से खाई जाती हैं कि ज़्यादा फेवरेट ऐसे ही होती हैं कि प्याज भी जो थोड़ा सा ब्राउन वाला और भिंडी भी अच्छे से फ्राई हुई हो, इस तरह से। बस वो जो एक होती है ना प्याज वाइट वाइट सा, वो भिंडी नहीं इतने कोई शौक़ से खाता। मुझे भिंडी जिस तरह से भी बनी हुई हो अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी वैसे ही खाने वाले घर में 3 से 4 लोग हैं तो फिर उनको जिस तरह पसंद है मैं वैसे ही बनाती हूँ। अच्छा, प्याज ऑयल क्योंकि मैंने कम डाला था तो इसलिए वो हल्का ब्राउन हुआ। फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, मसाले डाले, धनिया पाउडर, थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल दिया था और बस नमक, लाल मिर्चें। अक्सर तो मैं लाल मिर्चें भी नहीं डालती, जो हरी मिर्चें होती हैं उन्हीं को कट करके डाल देती हूँ। और उसके बाद भिंडियाँ डाली, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा कुक किया और हरा धनिया डाला है। और ये जो है ना, ये सूखा पुदीना मैंने डाल दिया है। अगर फ्रेश हो तो थोड़े से पत्ते वो डाल दें। भिंडी में मिंट का फ्लेवर जो है ना पुदीने का, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो खाना हमारा तैयार हो गया। उसके बाद मुझे लोकल मार्केट तक जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, बेटियों को कुछ चीज़ें चाहिए थी। ईद है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, कुछ लेना ही होता है। तो अभी जो है फिर मार्केट का एक चक्कर लगेगा, जो काम है छोटे मोटे वो होंगे। फिर उसके बाद मुझे ग्रॉसरी के लिए भी जाना है क्योंकि ईद के लिए भी मसाले, बाकी की ग्रॉसरी जो जो चीज़ें ख़त्म है ना, वो भी लेकर आनी है। अच्छा, पहले तो मार्केट बच्चों के साथ गई, उनके जो काम थे वो ख़त्म किए। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनसे कहा कि चलें आप ग्रॉसरी के लिए चलते हैं। और ये देखें, आजकल तो ये वाली रौनकें हर जगह नज़र आएंगी। और ये गली में, हमारी गली में जो पहला जानवर आया था ना कुर्बानी का, वो यही वाला बैल था। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर पर आ गई तो यहाँ पर इतना रश था, इतना ज़्यादा रश कि मुझे लगता था सारे लोग आज ही इसी टाइम पर ही आए ग्रोसरी के लिए। बिल्कुल जगह ही नहीं थी और बड़ी मुश्किल से हमने भी ना बस अपनी जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो रखते गए और लेते गए कि फटाफट से काम करके तो यहाँ से निकल जाएं एटलीस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ईद के 3-4 दिन पहले जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, बहुत ज़्यादा रश ही होता है बाज़ारों में भी और ग्रॉसरी स्टोर्स पर भी, क्योंकि हर एक की कोशिश होती है ज़ाहिर है कि अभी ग्रॉसरी कर लें, चीज़ें ले लें, घर में रख लें, ताकि ना आखिर में बिल्कुल लास्ट के डेज़ में तो टाइम भी नहीं होता और फिर ये होता है कि कुर्बानी के जानवर, उनकी तलाश और उन्हीं कामों में लगे रहते हैं घर के मर्द हजरात भी। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, फिर ये 3 से 4 दिन पहले हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। सो हमने भी आज जो है वो अपनी ग्रॉसरी भी कर ली, मसाले जो चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ मैं ले आई थी। उसके बाद फिर कुछ मसाले जिनको मैं पीस के रखूँगी, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सफ़ेद जो ज़ीरा है ना, इसका पाउडर कभी भी मैं लेकर नहीं आती और इसको घर में ही पीसना चाहिए। फिर ये काली मिर्चें थी, इनको भी मैंने पीस लिया। एक तो पाउडर होती है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। काली मिर्चों को मैंने पीस लिया, ज़ीरे को मैंने पीस लिया है और साबुत जो है ना उनको भी अलग जार्स में डाल दूँगी। साबुत काली मिर्चें भी, सफ़ेद ज़ीरा भी साबुत, लेकिन ये मैंने पीस लिए थे। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जब आप गोश्त की कोई भी डिश बनाते हैं ना, काली मिर्चें और ज़ीरा, तो इसलिए इन दोनों को तो पीस के रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये धनिया पाउडर है, ये लेकर आती हूँ मैं पाउडर फॉर्म में, लेकिन ज़ीरा मैं कभी भी नहीं लेकर आई। और ये मुझे ना किसी ने कहा भी था, एक जहाँ से ज़ीरा या मसाले वगैरह पिसवाएँ ना, तो चक्की पे उन्होंने कहा था कि आप ज़ीरा कभी भी जो है ना पिसा हुआ ना लेकर जाएं, वो ख़ुद आप घर में पीस लिया करें तो अच्छा होता है। तो कुछ होगा, मिलावट वगैरह करते होंगे इसलिए। अच्छा, ये जो साबुत धनिया था ये मुझे लाना याद नहीं रहा था, फिर मैंने देखा तो जार में हाफ़ तो था। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, इसी से काम तो हो ही जाएगा ईद के दिनों में। इसको मैंने दरदरा सा पीसा है क्योंकि चपली कबाब में ये बहुत काम आता है, तो इसको मैंने दरदरा पीस के रख लिया। फिर लहसुन अदरक ढेर सारा छील के और उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। फिर ये लाइम
थे सब्ज़ी की शॉप पे, ढेर सारे मुझे नज़र आ गए तो मैंने भी ले लिए। और लीमू नहीं थे, मुझे लीमू चाहिए थे तो फिर लाइम मिल गए, मैंने ये ले लिए। इसका भी जूस निकाल के रखा है क्योंकि ड्रिंक वगैरह तो बनती है, गर्मी भी है, तो फिर निकला हुआ हो जूस आपके पास तो आसानी होती है। उसके बाद टमाटर थे जिनको मैंने पीस के रख लिया है ऐसे डिब्बा भर के, बाकी फ्रेश ही साथ हैं टमाटर वो भी। लेकिन ये ना कि ये फिर बहुत आसानी होती है कि आपके पास चीज़ें इस तरीके से भी रखी हों। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पर बन रहा है खाना, खाने में बन रहे हैं दाल चावल, बस सिंपल तरीके से बना के उसको तड़का लगा लिया लहसुन का। इस लहसुन का ये जो तड़का होता है ना, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की आती है। फिर साथ सिंपल ज़ीरे वाले चावल बना लिए। आज थोड़ा सा ही मुझे खाना बनाना था, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि बच्चों ने भी बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा के खा लिया था। तो बस अभी दाल चावल बनाए, मैं खाना खाऊंगी क्योंकि इस वक्त मुझे लग रही थी भूख, और बाकी सब तो कुछ ना कुछ खा के तो बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने अपने लिए चावल, दाल और अचार, ये मेरा घर का बना हुआ इतना मज़ेदार अचार है, मिर्चें। अच्छा, अचार तैयार हो चुका है लेकिन इसको 3 हफ़्ते लगे हैं, मतलब 1 हफ़्ते में नहीं तैयार हुआ, ये 3 हफ़्ते में ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का अचार तैयार हो चुका था। और बहुत मज़ा आता है ये हरी मिर्चें और लहसुन का अचार, तो मुझे वैसे ही मेरा फेवरेट और अपना बना हुआ तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ड्रेसेस भी आ गए थे, कुछ स्टिच करवाए थे और कुछ जो थे वो स्टिच रेडीमेड लिए थे। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी थी कि मैं आपको ईद के ड्रेसेस दिखाती हूँ, तो मेरे कुछ पार्सल आ गए थे। ये मैंने लॉन के सूट मंगवाए थे, 2 थे, और ये बीच ट्री के थे। मंगवाए तो मैंने अनीलास से ही थे, लेकिन ये है ब्रांड बीच ट्री था, और ये बेटी के लिए मंगवाए थे। अच्छा, अब ये होता है ना कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, अब सबको ये होता है कि बिल्कुल प्लेन सॉफ्ट सी लॉन हो और इस तरह के कपड़े हों। अब ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए पहले तो ये होता है कि लड़कियों को शौक़ होता है कि भाई कुछ झिलमिलाते चमकते कपड़े हों। जब वो कपड़े आ जाते हैं ना, तो फिर होता है कि अब ये कपड़े चुभेंगे, ईद पे गर्मी होगी, तैयार कैसे होंगे, ये वाले भी जो है ना सवालात उनके शुरू हो जाते हैं। तो खैर, ये तो अब तो नहीं स्टिच हो सकते क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, और जहाँ से मैं स्टिच करवाती हूँ वो भी अब अपने गांव चली गई हैं, तो इसलिए अब जो है ना ये ईद के बाद ही स्टिच होंगे। लेकिन यहाँ पर पार्सल अभी आया था तो मैंने खोल के देख रही थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। और ये जो दूसरा पार्सल आया था, ये हस्बैंड के कपड़े थे जिसमें ट्राउज़र, टी शर्ट्स वगैरह थी, तो मैंने सोचा कि अभी इनको भी खोल के चेक कर लूँ। वैसे ऑर्डर मैंने खुद ही किए थे, साइज़ेस वगैरह सब कुछ, बाकी तो बस अभी कपड़े की क्वालिटी और चीज़ें देख रहे थे। और मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा ये देखें इनके कपड़े कितने मोटे होते हैं, हालांकि ये समर वेयर हैं फिर भी कितने मोटे, और हमारे कितने लॉन के क्यों नहीं होते, अबूजी लोगों के लॉन के कपड़े होने चाहिए, गर्मी कितनी है। तो मैं उसको यही कह रही थी कि वाकई मर्दों के तो जीन्स की पैंट्स वगैरह भी गर्मी में उन बेचारों ने पहनी होती हैं, और बाहर भी आना जाना सब कुछ कर रहे होते हैं, और हमें होता है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम लॉन के कपड़े हों तो ही पहने जाते हैं। फिर मर्दों बेचारों का ही हौसला है जो इस तरह के कपड़े कैरी कर लेते हैं। अच्छा, ये ईद का ड्रेस था आमना का, और ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज है वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। इनसे मैंने पहले भी कपड़े लिए हैं, और मतलब जो दिखाया जाता है बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट वही कपड़ा भेजते हैं, सेम वही चीज़ होती है। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो कुछ लिखा होता है कपड़े की क्वालिटी, कपड़े के बारे में डिटेल्स सेम वही होती हैं, वही कलर, वही सब कुछ था, और बड़ा खूबसूरत ड्रेस था। ये 7,500 का था, और दुपट्टा सब कुछ रेडी था। तो एक ये वाली टेंशन नहीं होती ना कि फिर दुपट्टे अलग से डाई करवाने, बनवाने, लेसें लगवानी है। और ये सजल का था, टी पिंक, ये भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, समर वेयर है, थोड़ा सा इस तरह का आप कह लें कॉटन लॉन टाइप कपड़ा है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मोटा नहीं है, मुलायम सा था और सॉफ्ट सा था। बस थोड़ा सा ये होता है कि एक इनके कपड़ों में ये चीज़ होती है कि एक साइज़ बड़ा मंगवाना पड़ता है, क्योंकि श्रिंक होकर फिर बाद में ये छोटे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे मीडियम जिस बच्ची के लिए मंगवाना उसके लिए फिर मैं लार्ज ऑर्डर कर देती हूँ, और अगर स्मॉल है जैसे तो फिर मीडियम। और शलवारें इनकी भी पटियाला शलवारें, मेरे मुंह से बार बार अभी मैं बोलना चाह रही थी पटियाला नहीं है ये, कि फर्शी शलवारें, और वो जो पहले दिखाया उसके पाइंचों पे बड़े खूबसूरत धागे से
वो बनी हुई है सिलाइयाँ। और ये सिंपल सा इसका पाइंचा तो खैर सिंपल था, लेकिन कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह, दुपट्टा बना हुआ है, नेट का दुपट्टा है, कलर बहुत खूबसूरत है, स्टिचिंग और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो बेहतरीन है। सिर्फ एक इशू जो है ना वो मैंने आपको बताया कि कपड़ा श्रिंक होता है। और ये इंस्टाग्राम का एक पेज है। अच्छा, उसके बाद जो है ये आमना और सजल का था। क्योंकि कपड़ों की कोई समझ नहीं आ रही थी तो बस फिर मैंने 1 से 2 हफ्ते पहले ये ऑर्डर कर दिए थे कि बस अब जो भी है इस तरह से स्टिच मिल रहे हैं तो मंगवा लेती हूँ। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है, लॉन का है, अनीलास का है, पिछले साल मैंने लिया था और ये मैंने स्टिच करवाया था, अनस्टिच लिया था उनसे, स्टिच करवाया था। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर, इतना प्यारा है ना। अभी ये जो अभी आ रहा है ना वीडियो में, ये वाला कलर नहीं है, ये तो यहाँ पर बड़ा पीला पीला सा आ रहा है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा ये एक उपटन येलो मस्टर्ड टाइप कुछ इसी तरह का कलर है, बड़ा प्यारा कलर है ये। और बस इसको मैंने स्टिच तो ऐसे ही करवाया था, लेसें वगैरह लगवा के ही। ये बहुत खूबसूरत था, ट्राउज़र का इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। दुपट्टा इसका बिल्कुल प्लेन मैंने रखा है, दुपट्टे पे कोई लेस नहीं लगवाई, बस ऐसे ही सादा रखा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इस पर कोई लेस लगवाऊँ। अब ये जो दुपट्टे का कलर आ रहा है ना, ये ड्रेस का भी कलर है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वीडियो में हो जाता है, लाइटिंग वगैरह में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है जो मैंने राबी सेंटर से लिया था। और आप लोगों ने पूछा था कि इसका, मैंने बताया कि 3500, ये 3500 का नहीं लिया, ये मैंने 6000 का 2 पीस लिया था, जिसमें साथ ही लाइनिंग भी थी। जो 3500 वाला था ना वो दूसरा है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने इसके जो दामन पहना है पर्ल्स लगा लिए, और बाजुओं पे भी लेस है, चाकों पे भी। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी लेस लगवा ली है, छोटी छोटी बड़ी खूबसूरत सी। सिंपल सा इसका ट्राउज़र है, और इसके साथ की जो लाइनिंग मैंने बनवाई है ना वो इस तरीके से बनवाई है कि ऐसे जो बिल्कुल शॉर्ट और इस तरह की। तो ये जो सूट था ये भी मेरा स्टिच हो गया। अच्छा, एक मैंने रेडीमेड ही लिया है, और ये निशात का है, लेकिन लिया मैंने ये भी अनीलास के ही ऐप से है ये निशात का। और ये भी बड़ा प्यारा अच्छा खूबसूरत सा कलर है इसका भी, लाइट पीच कलर कह लें और ऑरेंज, इस तरह का मिक्स कॉम्बिनेशन है। लॉन बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, ईद के दिन पहनने के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी लॉन बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। और आपको पता है काम भी करने होते हैं ईद के दिन, गर्मी भी होती है, तो ये कि अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा पहना हो ना तो कंफर्टेबल होता है इंसान, और काम करते हुए कोई फिर इस तरह से मुश्किल भी नहीं होती। ये दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है, हल्का हल्का सा जैसे पेंट वर्क होता है ना वो है इसके ऊपर, और वो हल्का सा थोड़ा सा सिल्वर और इस तरह का कुछ उसमें आ रहा है। तो ये बड़ा प्यारा सा मुझे लगा था, ये मैंने एक मंगवा लिया था। तो ये तो हो गए मेरे ड्रेसेस। अच्छा, एक जो मरियम का, आपको ये जो आप कह रहे थे ना कि 3500 का, ये लिया था 3500 का 2 पीस राबी सेंटर से। वो जो मेरा वाला था उसकी प्राइस पूछी थी तो वो 6000 का था। इसको भी इसी तरीके से बस सिंपल सा स्टिच करवाया है, और ये इसकी लाइनिंग आ गई, लेस वगैरह लगवाई, दुपट्टे पे लेस लगवाई बस। और तो इस सूट पे और इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं करवाना था, सिंपल सा है। तो ये कुछ ड्रेसेस थे ईद के जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। स्टिच होके आ गए थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।